हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन आवर क्लासेस में। दोस्तों 12th मैथ में अपन ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया और एक्सरसाइज 5.1 अपन ने कंप्लीट कर ली बहुत ही अच्छे तरीके से। आज अपन 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं और 8 क्लासें अपने हो चुकी है। आज अपनी ये 9वीं क्लास होगी और इसमें अपन दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। अवकलनीयता होती क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, उसका मीन क्या होता है। तो देखो दोस्तों, यहां से पहले अपन लिख देते हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 5। इसका दोस्तों आज ये पार्ट होने वाला अपना 9वां और इसमें अपन दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 अवकलनीयता। क्या स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, अवकलनीयता अपन पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है और आपको अवकलन चुटकियों में आने वाले हैं दोस्तों। देखो अब अपन बात करते हैं अवकलनीयता की। ये होता क्या है, फंडामेंटल क्या है इसका। कोई फलन अपना अवकलनीय होगा, कोई भी एक फलन होगा वो अवकलनीय होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वो सतत होना चाहिए, वो सतत होना चाहिए। यदि फलन सतत है, यदि कोई फलन सतत है तभी अपन उसमें क्या सिद्ध कर सकते हैं, अवकलनीयता सिद्ध कर सकते हैं। अन्यथा फलन अवकलनीय नहीं होगा। अगर फलन असतत है तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, उसकी अवकलनीयता सिद्ध नहीं हो सकती है। तो सबसे जरूरी बात तो ये कि फलन कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। चलो एक बात तो समझ में आई। दूसरी बात ये है कि फलन अवकलनीय होगा। फलन क्या होगा, अवकलनीय। कोई भी फलन है एफ ऑफ एक्स, जब उसके वक्र पर कोई फलन सतत होगा, अवकलनीय होगा, यानी कि फलन है ये अवकलनीय है या होगा। कब होगा, जब इसके यानी कि x बराबर a पर क्या होगा, ये अवकलनीय होगा जब इसके वक्र पर, किस पर दोस्तों, वक्र पर कोई स्पर्श रेखा, कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। क्या कर सके दोस्तों, खींची जा सके। कोई भी फलन f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय होगा जब इसके वक्र पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। यानी कि दोस्तों अपने पास कोई वक्र है और इस पर अपन कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं AB। अगर ये अपन खींच लेते हैं दोस्तों तो ये फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय होगा। और यदि स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती है, x बराबर a पर फलन अवकलनीय नहीं होगा जब स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती है दोस्तों। ठीक है, ये दो अपन को बात ध्यान में रखनी है। ये केवल एक डेफिनेशन के तौर पर अपन को पता कर रखना है, बाकी अपन इसका प्रोसेस अलग तरीके से सोल्व करेंगे कि फलन अवकलनीय है या नहीं है, वो एक अलग पंगा होता है। तो अपन को ध्यान ये रखना है कि कोई फलन अवकलनीय होगा तो कब होगा, जब उसके x बराबर a पर, यानी कि x बराबर a पर वो फलन अवकलनीय है। कब होगा, जब उसके वक्र पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यदि स्पर्श रेखा अपन खींच नहीं सकते हैं तो x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। कोई फलन अवकलनीय तभी होता है जब वो फलन सतत हो। यदि फलन असतत है तो अवकलनीयता सिद्ध नहीं हो सकती है। इसके विपरीत अपन बोल सकते हैं दोस्तों कि फलन अवकलनीय होगा तो जरूरी है वो सतत होना ही होना चाहिए, और यदि कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं वो अवकलनीय हो, ये अपन बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्पेसिफाइड कंडीशन होती है कि फलन सतत होना ही होना चाहिए। लेकिन जब कोई फलन अवकलनीय है या सतत है तो जरूरी नहीं अवकलनीय हो या नहीं हो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अवकलनीयता के लिए सतत होना जरूरी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अवकलनीयता के लिए अपन कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। कोई फलन अवकलनीय है
या नहीं है, इस बात का कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो बहुत आसान है, अपन ने सतत सिद्ध किया था, उसमें अपन ने क्या किया, दाई सीमा बाई सीमा फलन की परिभाषा, तीनों को अपन ने इक्वल ही किया। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो फलन सतत है, अगर उनमें से कुछ भी मिसमैच होता है, अगर एक लिमिट भी उनकी इक्वल नहीं होती है तो फलन फिर असतत होता है। चलो इसमें अपन बात करते हैं कि अवकलनीयता अपन कैसे चेक करेंगे। तो इसमें भी दोस्तों अपन दाई और बाई और दोनों तरफ चलते हैं। जैसे ही अपन ने मूल बिंदु माना है, मध्य बिंदु, या फिर अपन परिभाषा बोल सकते हैं, इसके इधर भी आएंगे इसके उधर भी जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, दो प्रकार के अवकलन होंगे। एक को अपन बोलेंगे दाया अवकलज, क्या बोलेंगे दोस्तों, दाया अवकलज। एक को बोलेंगे अपन बाया अवकलज, क्या बोलेंगे, बाया अवकलज। इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, दोनों को अपन बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको अपन आर एच डी भी बोलते हैं, इसको अपन एल एच डी भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अपन को दाई ओर जाना है, अपन को किधर जाना है, दाई ओर, और अपन x बराबर किस पर चेक करना चाह रहे हैं दोस्तों, a पर अपन चेक करना चाह रहे हैं। तो a में यदि अपन h जोड़ देंगे तो अपन दाई ओर कूद जाएंगे। तो यहाँ पे पंगा क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अपन अवकलनता लगा रहे थे, यहाँ पे डैश लगेगा, f डैश a प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h प्लस का h। और इसमें अपन बाई तरफ कब कूदेंगे दोस्तों, जब a में से अपन कुछ घटा देंगे। तो a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ठीक है दोस्तों, ये अपना बाया अवकलज है, ये अपना दाया अवकलज है, और ये अपना कोई फंक्शन है f ऑफ x। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं कि a प्लस h अपन को चेक करना है। तो यहाँ पे a प्लस h ये मान यहाँ पे रखेंगे, और फिर जहां पे अपन को चेक करना है वो मान यहाँ पे रखेंगे, उसमें से इसको घटाएंगे, h से डिवाइड करेंगे, एक वैल्यू आएगी। इसमें अपन को क्या करना है, a माइनस h को उठाकर यहाँ पे रखेंगे, फिर f ऑफ a यहाँ पे रखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और माइनस h से डिवाइड करेंगे। अगर दोस्तों ये दोनों इक्वल आते हैं, दाया अवकलज बराबर बाया अवकलज, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो फलन x बराबर a पर अवकलनीय है। और यदि ये बराबर नहीं आते हैं, दाया अवकलज नॉट इक्वल टू बाया अवकलज, तो फिर फलन x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन चेक करेंगे, दाया अवकलज अपन निकालेंगे, बाया अवकलज अपन निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फलन अवकलनीय होगा, किस पर, x बराबर a पर, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और यदि बाया अवकलज दाया अवकलज के बराबर नहीं है तो फलन फिर क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पे दो अंतराल होते हैं दोस्तों, एक को अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल, एक को अपन बोलते हैं क्लोज इंटरवल। समवृत्त अंतराल और विवृत अंतराल, दो प्रकार के अंतराल होते हैं, समवृत्त और विवृत। दोनों में अपन को देखना है, एक को अपन ओपन इंटरवल बोलते हैं, एक को अपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। दोनों को अपन एक बार चेक करते हैं, एक बार उनके लिए भी अपन अवधारणा देखते हैं कि उनमें क्या होता है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप इसको नोट डाउन करो, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जब अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा, बिल्कुल पक्के
इरादे से मैं बोल सकता हूं। अब देखो अपने पास दो अंतराल होते हैं, एक होता है खुला अंतराल, खुला अंतराल जिसको दोस्तों अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसके लिए दोस्तों ये छोटा ब्रैकेट लगता है, ए कोमा बी। और एक होता है बंद अंतराल, क्या होता है, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। इसके लिए अपन दोस्तों बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ए कोमा बी। छोटे अंतराल में क्या करते हैं दोस्तों, इनको और इनको नहीं देखा जाता, इनके बीच का मान देखा जाता है, मध्य का मान। मध्य का मान यानी इनके बीच में जो भी आ रहा है ना, मान लो ये 9 है और ये 11 है, 9 और 11 के बीच में 10 आ रहा है, 9.1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9.3, 9.5, 9.7, 10, 9, 10.1, 10, यानी सारा पूरा जितना भी सिस्टम आएगा। या फिर ये मान लो इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 20 है, तो 10 और 20 के बीच में 11 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, इनके मध्य में आ रहा है, तो उस मध्य मान को देखा जाता है। कौन से अंतराल में, खुला अंतराल, खुले अंतराल में। और इसको दोस्तों अपन विव्रत अंतराल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विव्रत, विव्रत अंतराल। क्या कहते हैं दोस्तों, विव्रत अंतराल भी कहते हैं, विव्रत अंतराल, विव्रत अंतराल, विव्रत अंतराल। तो विव्रत अंतराल में क्या है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर ए से बी में, यानी कि इसमें मध्य वाले मान में यदि वो सतत है, अवकलनीय है, तो प्रत्येक मान पर क्या होगा दोस्तों, वो अवकलनीय होगा। यदि वो इस अंतराल में अवकलनीय है तो दोस्तों वो प्रत्येक मान पर, प्रत्येक मान पर क्या होगा, अवकलनीय होगा दोस्तों। और जब बंद अंतराल की बात करते हैं, क्लोज इंटरवल की बात अपन करते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इनको भी देखा जाता है, इसको भी देखा जाता है। ये जो ए और बी अपन को देगा, इनको भी दोस्तों देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फलन ए और बी में, यानी कि ओपन इंटरवल में क्या हो, ओपन इंटरवल में सतत हो। पहले तो ये देखा जाता है कि इसमें वो सतत होना चाहिए। जब इन दोनों को अपन छोड़ दे और इनके बीच का मान के अपन बात करें तो उन पर वो सतत होना चाहिए। और फिर अपन बात करते हैं दोस्तों इनके ऊपर, मेन जो अपना पॉइंट है ना, इनके ऊपर भी अपन बात करते हैं कि एक पर तो दाया अवकलज होना चाहिए, ए पर दाया अवकलज और बी पर बाया अवकलज, ये भी विद्यमान होने चाहिए। यानी कि ए के ऊपर कौन विद्यमान होना चाहिए, दाया अवकलज। ए पर कौन विद्यमान होना चाहिए, दाया अवकलज विद्यमान हो, विद्यमान हो। और इसके ऊपर कौन विद्यमान हो, बाया अवकलज विद्यमान हो। तो फिर वो बंद अंतराल, इसमें बंद अंतराल में इसको समव्रत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समव्रत अंतराल भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा, वो अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय है। कब, जब एक तो वो इसमें क्या हो, अवकलनीय हो, एक तो इस अंतराल में क्या हो, अवकलनीय हो। कौन से में, ओपन इंटरवल में, विव्रत अंतराल में। विव्रत अंतराल में क्या हो दोस्तों, विव्रत अंतराल में अवकलनीय हो। दूसरी बात है कि ए पर, यानी कि जो ए और बी है, ए पर अपना दाया अवकलज विद्यमान हो, बी पर अपना बाया अवकलज विद्यमान हो। अगर ये तीनों सिस्टम बैठते हैं तो वो इस अंतराल में क्या होगा दोस्तों, अवकलनीय होगा। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि वो मध्य में, यानी कि इस अंतराल में वो अवकलनीय है, तो प्रत्येक मान पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा दोस्तों, अवकलनीय होगा। प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा दोस्तों। तो ये जो अवकलनीयता की अवधारणा है आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से अपन अवकलनीयता को सिद्ध करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको अवकलनीयता के बारे में थोड़ा पता चला होगा कि किस प्रकार से अपन अवकलनीयता सिद्ध कर सकते हैं। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे अपन फलनों का अवकलन करेंगे,
कोई अपने पास फलन है उनके ऊपर कैसे अपन आधारभूत प्रमेय लगा सकते हैं, अवकलन के मूल प्रमेय कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनकी अपन बात करते हैं। देखो अगर अपने पास कोई, मैं बताऊंगा अवकलन का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों अवकलन, ये जो अवकलन और अवकलनीयता है, डिफरेंशिएशन जो है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। डिफरेंशिएशन इसको अपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब ये जो परिवर्तन होता है दोस्तों, ये किसी न किसी के सापेक्ष होता है, किसी न किसी के क्या होता है, सापेक्ष। या तो अपन सापेक्षता में समय को ले, जब अपन को कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन समय के सापेक्ष उसका परिवर्तन कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग उसका अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। या फिर कोई ना कोई अपन को कारक देगा, या कोई फैक्टर अपन बोल सकते हैं कि फैक्टर अपन को देगा जिसके सापेक्ष अपन को परिवर्तन करना है। जैसे एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, पी के सापेक्ष, कुछ भी अपन को देगा और इसमें केवल और केवल क्या आएगा, टी आएगा। दोस्तों इसको अंग्रेजी में अपन बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अर्थात इसको किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। और जो भी सापेक्षता होती है, जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करना चाह रहे हैं दोस्तों, वो कहाँ पे आएगा, वो बटा में आएगा। कहाँ पे आएगा दोस्तों, बटा में आएगा, वो हर में आएगा। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं कि y में अपन को करना है परिवर्तन, y में क्या करना है, परिवर्तन करना है। y में परिवर्तन x के सापेक्ष, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, तो y बराबर dy, यानी कि y में परिवर्तन हो गया, लेकिन किसके सापेक्ष हुआ, x के सापेक्ष, तो dx। y में परिवर्तन, y में परिवर्तन t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो y बराबर dy अपॉन dt, क्योंकि जो सापेक्षता होगी बटा में आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे किसी न किसी फैक्टर या समय के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, तो परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है, अवकलन होता है। और अवकलन के कुछ मूल प्रमेय हैं, उन प्रमेय को ध्यान में रखते हुए अपन फलनों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से, बिंदास तरीके से। चलो मैं कुछ आधारभूत प्रमेय इसमें लिखते हैं अपन, कुछ मूलभूत प्रमेय की अपन बात करते हैं। जो सापेक्षता होती है बटा में आती है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये। अगर मान लो अपने पास फर्स्ट है, कोई दो फलन है अपने पास, क्या है दोस्तों, कोई दो फलन दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो यानी कि योगफल के रूप में हो सकते हैं, योगफल के रूप में हो सकते हैं। जैसे y बराबर u प्लस वी, तो इसका अपन को अवकलन करना है। अपन डायरेक्ट देखते हैं x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष देखना चाह रहे हैं दोस्तों, x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, ये तो y में परिवर्तन हो गया, और इधर u में हो जाएगा du अपॉन dx, और ये हो जाएगा dv अपॉन dx। इनकी जगह कुछ भी आ सकता है, जब अपन उदाहरण लिखेंगे, अपन अभी मानक सूत्र लिखेंगे तब आपको और समझ में आएगा। पहला तो ये हो गया, दूसरा हो सकता है व्यवकलन। व्यवकलन के रूप में अवकलन कैसे होगा, तो y बराबर u माइनस वी हो सकता है, बीच में माइनस लग सकता है, तो किसके सापेक्ष दोस्तों, x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा हो सकता है दोस्तों गुणनफल के रूप में, गुणनफल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो y बराबर u इंटू वी, तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, दोस्तों ये dy अपॉन dx हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड में अपन परिवर्तन करते हैं दोस्तों, फर्स्ट को अपन छोड़ देते हैं और सेकंड में क्या करते हैं अपन परिवर्तन, फिर प्लस सेकंड को अपन छोड़ देते हैं और फर्स्ट में क्या करते हैं दोस्तों, परिवर्तन करते हैं। कुछ समझ में आया, फर्स्ट को छोड़ देते हैं सेकंड में परिवर्तन, प्लस सेकंड को छोड़ देते हैं फर्स्ट में परिवर्तन। अगर अपने पास भागफल के रूप में हो तो y बराबर u अपॉन वी हो सकता है, तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, x के सापेक्ष,
तो dy/dx बराबर जो अपने पास बटा में होता है इसको अपन अंश बोलते हैं, इसको अपन हर बोलते हैं। तो हर का करना है वर्ग दोस्तों, हर का करना है वर्ग और हर को छोड़ना है, नीचे वाले को छोड़ना है और ऊपर जो अंश है उसका परिवर्तन करना है, उसका अवकलन करना है दोस्तों, बीच में माइनस लगाना है, फिर अंश को छोड़ना है और हर का अपन को क्या करना है, अवकलन करना है दोस्तों। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। देखो जो हर है उसका तो वर्ग कर दिया, हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। अब दोस्तों ये जो dy/dx होता है इसको अपन y डैश से भी दर्शा सकते हैं। तो बराबर ये y डैश है तो ये u डैश हो सकता है, ये v डैश हो सकता है, ये y डैश हो सकता है तो ये u डैश माइनस v डैश हो सकता है, ये y डैश हो सकता है तो ये u v डैश हो सकता है, माइनस v u डैश हो सकता है, प्लस लगेगा। ये y डैश हो सकता है तो ये v u डैश हो सकता है, माइनस ये u v डैश हो सकता है, अपॉन v स्क्वायर हो सकता है। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये जो परमेय है, अवकलन की मूल परमेय, अवकलन की मूल परमेय, ये समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी के आधार पर अपन सारे जितने भी अवकलन है वो करना चाहेंगे। या आपको बहुत ही प्यारे तरीके से याद करना है, समझना है, इसका कॉन्सेप्चुअल आपको लगाना है और एक लंबी रेस की अगर अपन को जीत करनी है तो अपन को ये सब आना ही चाहिए दोस्तों। ये अवकलन और समाकलन अपने लगभग आधी बुक कवर कर लेंगे। अगली क्लास में अपन इसके मानक सूत्र लिखेंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको समझो होता क्या है। जल्दी अपन मिलेंगे उस अगली क्लास में और उसके कुछ उदाहरण भी अपन करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। जय जय राजस्थान।